हेलो दोस्तों, बांध परियोजना बहुउद्देश्य परियोजना नदी घाटी परियोजना का अर्थ है नदी घाटी पर बनाई गई ऐसी योजना जिससे बहुत से उद्देश्य की पूर्ति होती है। वही बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहलाती है। इससे पिछले वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना थी उनको कवर किया और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको भी कवर किया। आज ये इसका अंतिम वीडियो होगा जिसमें हम कवर करेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सी परियोजना है और उसका क्या किस नदी पर बनाई गई है, और साथ ही साथ उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली जो परियोजना है भाखड़ा भाखड़ा, ये सतलज नदी पर है। दूसरा है नाथपा झाकरी परियोजना, ये भी सतलज नदी पर है। तीसरी है पोंग नदी पोंग परियोजना, ये व्यास नदी पर है। चमेरा रावी नदी पर है और पार्वती पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है। ठीक है, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि हिमाचल यानी कि हिमालय पर पार्वती जी नाच रही हैं भंगड़े पर। ठीक है, हिमालय पर पार्वती जी नाच रही हैं भंगड़े पर। हिमालय से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पर से हो गई आपकी पोंग, नाच रही है, ना से हो गई नाथपा झाकरी, पार्वती जी हो गई पार्वती और च से हो गई चमेरा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं उत्तराखंड। दूसरी आती है हमारी उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड में एकमात्र केवल दो ही परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर और भीलगाना नदी पर है। और टिहरी बांध की अगर बात करते हैं तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध, जिसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा है टनकपुर, ये शारदा नदी पर है और इस शारदा नदी या इसको काली गंगा भी कहते हैं। अगला बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पंजाब राज्य में एक तो है नागल बांध जो कि सतलज नदी पर है। तीसरा है हरी के बैराज जो कि सतलज और व्यास दोनों नदियों पर है। और तीसरा है थीन बांध जो कि रावी नदी पर है। तो पंजाब में मात्र तीन है, नागल बांध, हरी के बैराज और थीन बांध। आगे बात करते हैं, आगे है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर केवल दो ही परियोजना है। देखिए, परियोजनाएं तो बहुत हैं लेकिन ये केवल वही परियोजना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कोई पीएचडी नहीं है करनी है, हमें तो केवल एग्जाम क्लियर करना है, तो उसी के अनुसार यही इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरी है राणा प्रताप सागर, दोनों ही चंबल नदी पर है क्योंकि राजस्थान में ही चंबल नदी बहती है और चंबल घाटी भी राजस्थान में है, इसलिए चंबल में जवाहर और राणा प्रताप सागर परियोजना है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली है माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है जो कि झांसी में है। दूसरी है लक्ष्मीबाई, ये भी बेतवा नदी पर है, ये भी झांसी पर है। और तीसरी है रिहंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिहंद बांध, ये सोन नदी है, उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र जिला है जहां से सोन नदी निकलती है। ठीक है, और सोन नदी प्रवाहित होती है और सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, और रिहंद नदी पर ही ये डैम बनाया गया है। तो ये परियोजना रिहंद नदी पर है। आगे बात करते हैं, छठा है हमारी गुजरात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गुजरात में उगई परियोजना ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछी गई है, ये तापी नदी पर है। काकरापारा ये भी तापी नदी पर है और साबरमती ये साबरमती नदी पर है। और देखिए माही माही नदी पर है और सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर है। तो ये दोनों जो है ये जो परियोजना है वो नदी के नाम पर ही है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की है एक कोयना नदी। ठीक है, कोयना नदी पर ही कोयना परियोजना बनाई गई है, तो ये कोयना नदी पर है। एक है पूर्णा परियोजना जो कि पूर्णा नदी पर है। भीमा परियोजना जो कि भीमा नदी पर है। जयकवारी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जयकवारी जो है गोदावरी नदी पर है और छोम जो है वो कृष्णा नदी पर है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जयकवारी। देखिए पूर्णा भीमा और कोयना ये दोनों ही तीनों ही ये नदियों के ऊपर ही परियोजना है। ठीक है,
आगे बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य की वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये, जोग या महात्मा गांधी परियोजना भी बोलते हैं इसको, ये शरावती नदी पर है। एक है आपकी लिग्रमक्की, ये शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम बहुत अधिकांश परीक्षाओं में पूछी गई है, ये कावेरी नदी पर है। और कुछ परियोजना ऐसी हैं जो नदी के नाम पर ही है, जैसे घाट प्रभा, माल प्रभा, भद्रा और कालिंदी। ठीक है, तो ये जो है इनका नदियों के नाम पर ही परियोजनाएं हैं, इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर या श्रीशैलम, ठीक है, नाग पर कृष्ण जी नाचे हैं, तो नाग पर कृष्ण जी नाचे हैं कृष्णा नदी पर, ठीक है, सेलम कृष्णा नदी पर। अलमट्टी कृष्णा नदी पर, पहुंचपाद ये गोदावरी नदी पर है, और निजाम सागर ये एक निजाम नहर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक निजाम नहर है, और निजाम नहर पर ही निजाम सागर डैम बनाया गया है, और सागर जो है उसको डैम को कहा जाता है, उसी परियोजना के नाम पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में एक है आपकी परम्बिकुलम अलियर, ये परम्बिकुलम नदी पर है। मैटूर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैटूर है कावेरी नदी पर। पायकारा देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट, काफी परीक्षाओं में पूछी गई है, ये पायकारा नदी पर है। ठीक है, पापनाशम पापनाशम नदी पर। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे है हमारी केरल नदी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अधिकांश परीक्षाओं में पूछी गई है। पेरियर या इडुक्की परियोजना किस पर है? पेरियर नदी पर है। ठीक है, सबरीगिरी पंबा नदी पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हीराकुंड परियोजना। देखिए भारत का सबसे लंबा अगर परियोजना या बांध की बात करते हैं तो ये हीराकुंड बांध होता है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 4801 मीटर है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। मच्छकुंड परियोजना ये मच्छकुंड नदी पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं झारखंड राज्य की। ठीक है, तो झारखंड राज्य में दामोदर घाटी परियोजना है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत 3 बांध आते हैं, एक तो होता है मेथान तेलैया, ठीक है, ये आपके झारखंड राज्य में आते हैं, और पश्चिम पांचेथिल पश्चिम बंगाल, और कोयलकारो परियोजना ये कोयलकारो नदी पर है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना की बात करते हैं तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1948 में, और उसी के उद्देश्य से जो है भारत में दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा ही ये परियोजना लाई गई थी। और यूएसए की एक नदी है टेनिस, ठीक है, तो टेनिस वैली कॉरपोरेशन के उद्देश्य से ही भारत में जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, यह है हमारा पश्चिम बंगाल राज्य, और पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी। फरक्का नदी परियोजना ये हुगली नदी पर है। म्यूराक्षी या इसको म्यूराक्षी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, और इस बांध को जो है इसको कनाडा बांध भी कहा जाता है, म्यूराक्षी बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण है। देखिए स्टेट में तो है, लेकिन कुछ देशों के साथ भी मिलकर बनाई गई हैं। जैसे बात करते हैं सिक्किम राज्य की, तो रानीगीत परियोजना ये तीस्ता नदी पर है। ठीक है, उसके बाद असम की है उमियम परियोजना, जो कि उमियम नदी पर है, और बिहार की है गंडक और कोसी। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो बिहार में गंडक और कोसी परियोजना है। अब बात करते हैं नेपाल की। देखिए नेपाल और भारत के सहयोग से बनाई गई है पंचेश्वर परियोजना, भारत और नेपाल के सहयोग से बनाई गई थी। ठीक है, ये वाली परियोजना। उसके बाद भूटान राज्य की अगर बात करते हैं, चुखा ताला और संकोच परियोजना है, जो कि वांगचू नदी पर है। ये भूटान और भारत के सहयोग से बनाई गई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना थी, जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछी जाती है, और इससे बाहर आता नहीं है। अगर आप इनको भी याद कर लेते हो तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके कोई बाहर की आ जाती है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों करते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो गुरुत्वीय बांध। देखिए यहां पर बांध को, ये 3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अधिकांश परीक्षार्थी इसमें गलत कर देते हैं। आज मैं आपका यही डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर। तो जब बात गुरुत्वीय बांध की आती है तो वहां होता है भाखड़ा बांध। ठीक है, अगर यहां पर ये ना हो, केवल पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो होगा आपका टिहरी बांध। ठीक है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है,
तो ये है आपका हीराकुंड। अगर भाखड़ा बांध की बात करते हैं तो ये 226 मीटर है, और जबकि टिहरी बांध की बात करते हैं तो ये 261 मीटर है, और हीराकुंड की लंबाई की अगर बात करते हैं तो 4801 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, तो भाखड़ा बांध क्या है? गुरुत्वीय बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है, और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों प्रश्न आपके कम है। आगे बात करते हैं टिहरी बांध। जो टिहरी बांध है वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए भागीरथी और भीलगाना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। यूएसए में एक टेनिस नदी है, और टेनिस नदी पर ही टेनिस वैली अथॉरिटी बनाई गई थी, टेनिस वैली कॉर्पोरेशन। उसके उद्देश्य से ही भारत में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाया गया था 1948 में। ठीक है, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये भारत में कौन सी है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यह है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी भाखड़ा नागल बांध परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जिसकी ऊंचाई 260.5 यानी कि लगभग 261 मीटर है? तो वो होगा आपका टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? अब सबसे लंबा बांध पूछा है तो हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पांचेत हिल परियोजना पश्चिम बंगाल में किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी पर, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है काकरापारा परियोजना गुजरात की किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी तापी नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन सी बेतवा नदी पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर यह है मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? मंडी, और मंडी यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर ये मंडी परियोजना स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है श्री माहेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नागार्जुन बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो कृष्ण जी किस पर नाचे थे? नाग पर, यानी कि कृष्णा नदी पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ओकरेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो ओकरेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं रिहंद गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो इसका होगा सोन नदी पर। ठीक है, सोन की सहायक नदी है रिहंद, और रिहंद पर यह बांध बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 17, सलाल परियोजना वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अधिकांश परीक्षाओं में पूछी गई है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, शिव समुद्रम जो परियोजना कर्नाटक राज्य में है वो किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी कावेरी नदी पर। जितने भी भगवान से संबंधित नाम होते हैं शिव समुद्रम जैसे और भी हैं, तो ये कावेरी नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तुलबुल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, अधिकांश परीक्षाओं में पूछी गई है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर की किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए झेलम नदी पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इंदिरा गांधी इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब राज्य में किस नदी पर स्थित है? सही आंसर सतलज और व्यास नदी दोनों के सहयोग से बनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इडुक्की इडुक्की बांध परियोजना जो कि केरल राज्य में है वो किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी पेरियर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 23। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 24। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी महानदी पर। और ये भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई औसतन 4801 मीटर है, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नापता झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 26। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी सोन नदी पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चमेरा चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए रावी नदी पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? सही आंसर ऑप्शन डी हीराकुंड बांध परियोजना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अलमाटी बांध परियोजना जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है वो किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत की सबसे बड़ी नहर सिंचाई नहर कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपके साथ बहुत मेहनत की, तो इसलिए बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप स्टडी मटेरियल या फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.successrath.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।